अमेरिका का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। ट्रंप ने कहा चीन पर टैरिफ 57% से कम होकर 47% हो जाएगा। अमेरिका और चीन के सुदूर के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट जारी रही। सदर ट्रंप ने कहा अमेरिका चीन के दरमियान तिजारती मुआहिदा हो सकता है। दोनों मुल्कों में पहले ही बहुत सी चीज़ों पर इत्तेफाक हो चुका। सदर शी जिनपिंग ने कहा चीन और अमेरिका को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। मसाइल पर खुले दिल से गुफ्तगू ज़रूरी है। गजा जंग बंदी में ट्रंप के अहम किरदार को सराहते हैं। अमेरिकी सदर ने कहा चीन से तमाम नायाब मादनियात के मामलात तय पा गए। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। मेरे दौरा चीन के बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर कोयटा के करीब चलतन की पहाड़ियों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई केच के इलाके बोलेदा में की गई, जहाँ 4 दहशतगर्द मारे गए। ठिकाना भी तबाह कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी कार्रवाइयां भरपूर अज़म के साथ जारी रखे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। एहसानुल्लाह खान ने पहला वोट कास्ट किया। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। ताज मोहम्मद आफरीदी, खुरम ज़ीशान और इरफान सलीम मद्दे मुकाबिल हैं। खुरम ज़ीशान PTI के उम्मीदवार, ताज मोहम्मद आफरीदी अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार, जबकि इरफान सलीम का ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये नशिस्त सिबली फराज की नाअहली की वजह से खाली हुई थी। मुतनाज़ा ट्वीट केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ईमान मजारी और शोहर हादी अली चट्टा फर्द जुर्म आयद कर दी। आइंदा समात पर इस्तगासा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। दौरान समात जज और हादी अली चट्टा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। अदालत ने हादी अली चट्टा को दोबारा जमानती मशरके जमा करवाने का हुक्म देते हुए केस की मजीद समात 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। और शहर कायद में ई चालान का तीसरा रोज़ शहरियों के 6,979 चालान हुए। शहरियों के चालान की मालियत तकरीबन 3 करोड़ है। ई चालान का तीसरा रोज़ शहरियों पर भारी रहा। 3 रोज़ में होने वाले चालान की तादाद 12,942 तक जा पहुंची। पहले रोज़ 6 घंटे में 2,622, दूसरे रोज़ 4,301 चालान हुए थे। खासकर 600 अफराद जहाँ बहक हों तो वो लाशों को तो ढेर लग जाएगा। वो किधर है वो लाश? सबूत मांगती हूँ, मुझे दें ताकि मैं अपनी पुलिस को पकड़ूं कि क्यों मारा है उसको। वीडियोस अगर मेरे पास आ रही हैं तो इस चीज़ की आ रही हैं कि लबैक के जो अफराद थे उनके हाथ में गन्स थी, उनके हाथ में असलहा था और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई। आखिर वो लोग कहाँ गए? वो लाशें कहाँ गई? मेरे किसी पुलिस वाले की तो दुनिया ने देखी है, उसका जनाजा दुनिया ने पढ़ा है। कोई जख्मी अगर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई जख्मी हुआ है तो वो दुनिया ने देखा है। TLP के 600 कारकुनान की हिलाकत का दावा करने वाले लाशें दिखा दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चैलेंज। उलमा से खिताब करते हुए कहा कि किसी ने तो वीडियो बनाई होगी, मालूम तो हो लाशें कहाँ गई। एक मजहबी जमात के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत क्यों पेश आई? मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, मगर मजहब की आड़ में तशद्दुद करना, रास्ते बंद कर देना, इमलाक जलाना, किसी की जान लेना, हथियार उठा लेना नाकाबिल कबूल है। हाथ में कीलों वाले डंडे हों, वो कानून नाफिज करने वालों को डंडे मार रहा हो, हड्डियां तोड़ रहा हो, तो हुकूमत क्या करेगी? बताया जाए। TLP के पास इतना असलहा कहाँ से आया? कारकुनान को जला दो, मार दो का हुक्म देना कौन सा मजहब है? कुछ जमातों को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मैदान में लाया गया। मजहबी जमात को भी सियासत करने का हक है, मगर बेगुनाहों को निशाना बनाने और रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। JUI और PTI में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अजगज़ई के नाम पर इत्तफाक। PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए कौमी जरगे की तजवीज़ पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान का कौमी जरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। PTI वफ़द की पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट की खाली नशिस्त पर JUI से ताउन की दरख्वास्त।
महमूद अचकजई के लिए ओपोजिशन लीडर बनने में रुकावट। स्पीकर कौमी असम्बली ने अचकजई की तकरीर का रिकॉर्ड मंगवा लिया। अदलिया और अफवाज मुखालिफ तकरीर का कानूनी जायजा जारी। आइन के आर्टिकल 62 और 63 की रोशनी में तकरीर का जायजा। ईवान में अफवाज या आला अदलिया पर तनकीद के खिलाफ आइन तस्वुर की जाएगी। अय्याज सादिक ने ताहाल ओपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का फैसला नहीं किया। कप्तान के बगैर खिलाड़ियों में फूट पड़ गई। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बानी से मुलाकात के लिए अलग अलग लिस्टें सामने आ गई। जराये के मुताबिक जेल में मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी अली जफर को दी गई थी। सलमान अकरम राजा ने एक और लिस्ट जारी कर दी। दोनों लिस्टों में एक एक नाम का फर्क है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। अदालत ने वज़ीर आला की बानी पीटीआई से मुलाकात का हुक्म दिया। जेल इंतजामिया ने मिलने की इजाज़त नहीं दी। तौहीन अदालत का केस जमा करवाने के लिए हमें अदालती हुक्मनामे की अटेस्टेड कॉपी फराहम नहीं की गई। केस को आगे बढ़ाने के लिए हुक्मनामे की कॉपी फराहम की जाए। 26 नवंबर केस में अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। नादरा ने आईडी कार्ड ब्लॉक करने की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। ब्लॉक करने का हुक्म इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज ने जारी किया था। गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की रिपोर्ट भी आज पेश होगी। गुजरात की अदालत ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया। 30 के करीब मुल्जिमान को बरी कर दिया। साबिक MPA सलीम सरवर जोड़ा समेत दीगर मुल्जिम मुकदमे से बरी। शिबली फराज की खाली निशिस्त पर सेनेट इलेक्शन आज होगा। सेनेट की खाली निशिस्त पर इलेक्शन रोकने की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। ANP का इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। अरकान असम्बली नहीं जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक जिस जमात की वाज़ेह अक्सरियत है उसी का सेनेटर बनना चाहिए। पाक अमरीका तजारती मुआहदे के बाद बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। पाकिस्तान में पहली मरतबा अरब क्रूड से हटकर अमरीकी WTI खाम तेल की आमद। अमरीकी बहरी जहाज पाकिस्तानी बंदरगाह पर लंगर अंदाज। कार्गो बहरी जहाज MT पेगासस सिनर्जेको के ऑयल टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ। सिनर्जेको ने मुल्क में पहली बार 10 लाख बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल दरामद किया। खाम तेल दरामद करने वाली पाकिस्तान की पहली कंपनी बन गई। पाक बहरिया हर किस्म के रवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का नेवी कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाक बहरिया कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी सरहदों के दिफा के लिए चौकस है। पाकिस्तान नेवी इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर रही है। ब्रिज आज से पब्लिक के लिए खोल दी गई है। हुकूमत सिंध की जानिब से जो वादे किए गए थे 1 बाय 1 तमाम उन वादों को पूरा किया जा रहा है। कराची को वो हर सहूलत दी जाएगी। कराची के शहरियों को वो हर फैसिलिटी दी जाएगी जो कि किसी भी अच्छे शहर के शहरियों को दी जानी चाहिए। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। ताज हैदर ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ने जो वादे किए उनको पूरा किया जा रहा है। पुराने जाम सादिक ब्रिज को तोड़कर स्टेट ऑफ द आर्ट पुल बनाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से येलो लाइन BRT बनाने जा रहे हैं। अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी तो चालान नहीं होगा। तनकीद करने वाले पैदा ही तनकीद करने के लिए हुए हैं। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका। पाकिस्तानी फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगी।